जब नोरा घर वापस आती है, जैक कहीं नहीं मिलता। उसके दिल में अनईजी फीलिंग होती है। वह हर जगह उसे ढूंढती है। वह डर रही होती है कि शायद वह फिर से चला गया हो जैसे पहले। आखिरकार जब वह रूम का डोर खोलती है, नोरा फ्रीज हो जाती है। जैक वहाँ क्वाइटली बैठा होता है, आंसू बहाते हुए। वह धीरे धीरे पास जाती है, समझ नहीं पा रही कि जैक ऐसे क्यों है। जैक चौक होकर कहता है कि उसे अपनी मॉम की याद आ रही है और जो लोग उसे प्यार करते थे वह एक एक करके दूर जा रहे हैं। इस वीकनेस के मोमेंट में वह नोरा से पूछता है, क्या तुम भी मुझे छोड़ दोगी जैसे बाकी लोग? नोरा सॉफ्टली कहती है कि वह कभी ऐसा नहीं करेगी। उधर क्लो मिस्टर नेथन को कॉल करती है, कहती है कि अर्जेंट काम है और उसे साथ चलना पड़ेगा। वह इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए प्रिपेयर हो रहा था, लेकिन क्लोई के प्लीड करने पर फाइनली एग्री कर लेता है। जैक और नोरा सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स और हर्ट के बाद डिसाइड करते हैं कि वो पास्ट को साइड करके नई शुरुआत करें। प्राइवेट और वार्म मोमेंट में क्लोई अचानक आ जाती है, साथ में जैक का डैड भी। सीन देखकर जैक का डैड बहुत गुस्सा हो जाता है। क्लोई भी स्टन हो जाती है, बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि चीजें ऐसे टर्न लेंगी। जैक इंस्टेंटली नोरा को रियश्योर करता है, कहता है कि तुम्हें वरी करने की जरूरत नहीं, वह सब एक्सप्लेन करेगा अपने डैड को। यह देखकर क्लोई का दिल टूट जाता है। उसे रियलाइज होता है कि वह जैक की लाइफ में अब आउटसाइडर थी। जैक बाहर स्टेप आउट करता है और ब्लंटली अपने डैड से कहता है कि वह और नोरा एक दूसरे से प्यार करते हैं और लंबी ड्यूरेशन के लिए साथ रहना चाहते हैं। यह सुनकर क्लोई अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती, क्वाइटली वहाँ से चली जाती है। क्लोई अकेली बैठी रो रही होती है, तभी लियाम आता है। वह जेंटली उसे कंफर्ट करता है और एडवाइस देता है कि जैक की लाइफ में अब एक और इंसान है और वह नोरा है। लियाम कहता है कि जैक सच में नोरा को वैल्यू करता है, लेकिन क्लोई अभी भी सिर्फ सिर हिलाकर कहती है कि वह जैक को भूल नहीं सकती। उधर नोरा किचन में काम कर रही होती है, तभी जैक आता है और पीछे से उसे अपनी बाहों में ले लेता है। नोरा कहती है कि वह उसे कोई डिसीजन लेने पर फोर्स नहीं करेगी, बस इतना चाहती है कि जैक वही करे जो उसे सच में खुशी दे। जैक कहता है कि उसके फीलिंग्स नोरा के लिए स्कूल के दिनों से हैं, बस तब कभी हिम्मत नहीं हुई कि एडमिट करे। वह नोरा का हाथ पकड़ता है और जेंटली उस पर किस करता है। आखिरकार काफी सोचने के बाद मिस्टर नेथन भी एग्री कर लेते हैं कि दोनों एक साथ हो सकते हैं। बड़े दिन से पहले वह नोरा को बुलाते हैं प्राइवेट बात के लिए और पूछते हैं कि क्या नोरा सच में जैक के लिए फीलिंग्स रखती है। नोरा सिर हिलाकर कहती है कि वो उसे सच में चेरिश करती है। बाद में जैक और नोरा वेडिंग शॉपिंग के लिए जाते हैं। नोरा जैक का फोन लेकर दोनों का फोटो वॉलपेपर सेट करती है और कहती है कि वह इसे चेंज नहीं कर सकता। वेडिंग ड्रेस में नोरा बहुत खूबसूरत लगती है। जैक उसे देखकर अपनी नजरें हटा नहीं पाता। फाइनली सेरेमनीज पूरी होती है और उनकी शादी हो जाती है। मिस्टर नेथन दोनों को ब्लेसिंग देते हैं। उसी मोमेंट क्लोई आती है और देखती है कि जैक और नोरा की शादी हो गई है और रोती है। लियम उसे एडवाइस करता है कि अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़े, लेकिन क्लोई कहती है कि वह जैक के बिना मूव ऑन नहीं कर सकती। फिर जैक और नोरा की वेडिंग नाइट होती है। जैक अपना हाथ नोरा से हटाता है, बाथरूम जाता है, कपड़े बदलता है और नॉर्मल कपड़े पहनकर बाहर जाने लगता है। नोरा पूछती है कि कहाँ जा रहे हो। जैक कहता है कि बिजनेस है और बताना जरूरी नहीं। नोरा फिर से पूछती है। जैक इग्नोर करता है और कहता है कि अब सो जाओ, वह लेट वापस आएगा। फिर भी जैक निकल जाता है। नोरा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं रुकता। उधर मिस्टर नेथन बहुत खुश है कि फाइनली उसकी बेटी की शादी हो गई। नोरा बहुत वरी है, समझ नहीं पा रही कि जैक इतनी लेट रात कहाँ गया। मिस्टर नेथन आता है और देखता है कि जैक नहीं है। पूछता है नोरा से। नोरा कहती है कि वह बिजनेस के लिए गया है। पता चलता है कि जैक क्लोई से मिलने गया था। फ्लैशबैक में जैक ने क्लोई को अपना रिवेंज प्लान पहले ही बता दिया था। क्लोई उसे सपोर्ट करती है और कहती है कि वह हमेशा उसके साइड में रहेगी। एक और सीन में मिस्टर नेथन नोरा से पूछता है जैक इतनी लेट नाइट क्यों गया, खासकर वेडिंग नाइट पर। उसे याद आता है कि जब उसने जैक की मॉम से शादी की थी, उसने भी वेडिंग नाइट पर रूम छोड़ दिया था। मिस्टर नेथन बहुत स्ट्रेस फील करता है। बाद में जैक और क्लोई का सीन होता है। क्लोई और जैक के बीच आर्ग्यूमेंट का रीजन समझ आता है। जैक ने नोरा से शादी सिर्फ पास्ट के बदले रिवेंज के लिए की, फीलिंग्स के लिए नहीं। बाद में जैक थका हुआ वापस आता है। नोरा जेंटली पूछती है कि वेडिंग नाइट क्यों छोड़ दी, लेकिन जैक कुछ नहीं कहता। नोरा नोटिस करती है कि जैक पीसफुली सो रहा है, तो उसका प्लान होता है कि वह उसके पास लेट कर सो जाए। लेकिन फिर जो लफ्ज उसने पहले सुना था वह उसके जहन में वापस आ जाता है। उसे याद आता है कि ये शादी प्यार के लिए नहीं, सिर्फ एक सेटअप था ताकि उसे हर्ट किया जा सके। नोरा अपनी पीठ मोड़ लेती है और चुपचाप आंसू गिरते हैं। वह समझ नहीं पा रही कि उसने क्या गलत किया कि उसे इतनी तकलीफ सहनी पड़ रही है। अगले दिन जैक क्लोई को ऑफिस ले जाता है, सिर्फ इतना देखना कि क्लोई उसके साथ है। नोरा का दिल तोड़ देता है। वह अपने आंसू नहीं रोक पाती। तभी लियम कॉल करता है। नोरा उठाती है और उसकी कांपती आवाज़ सुनकर लियम तुरंत समझ जाता है कि वह रो रही है। लियम कहता है कि वह तुरंत आ रहा है। उधर जैक जानबूझकर क्लोई के साथ क्लोज बिहेव करता है, जैसे नोरा को प्रोवोक करना हो। तभी उसे दिखता है कि लियम वहाँ आ गया। लियम नोरा के पास जाता है और उसे ले जाने की कोशिश
कोशिश करता है। जैक के अंदर अनकंट्रोल्ड जलन उठती है। वो आगे बढ़ता है, नोरा को रोकता है और डिमांड करता है कि वह लियम के साथ न जाए। लेकिन नोरा सीधे जैक की आंखों में देखकर कहती है कि उसके पास कोई वजह नहीं है कि वह उसकी बात सुने, क्योंकि जैक ने कभी उसके फीलिंग्स या लाइफ की केयर नहीं की, सिर्फ बार बार उसे हर्ट किया। ये कहकर नोरा लियाम के साथ चली जाती है और जैक गुस्से में खड़ा रह जाता है। ऑफिस वापस जाकर जैक अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाता, फर्नीचर पर अपना गुस्सा निकालता है। क्लोई जल्दी आती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। बाद में नोरा लियाम को पूरा सच बताती है कि जैक ने शादी सिर्फ रिवेंज के लिए की। लियम कुछ देर चुप रहता है, फिर सलाह देता है कि शायद नोरा जैक को एक और चांस दे, क्योंकि उस ठंडेपन और दर्द के पीछे अभी भी अनकही फीलिंग्स हो सकती हैं। उसके बाद जैक क्लोई को अपने घर लेकर आता है, जो नोरा के लिए बहुत पेनफुल होता है। जैक के डैड रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैक इग्नोर करता है, कहता है क्लोई बीमार है, इसलिए कुछ दिन घर में रहेगी। ये नोरा के लिए बहुत दर्द भरी बात है। वह रोती है। फिर नोरा अपनी मॉम के घर जाती है और उनकी फोटो को हक करके रोती है। तभी जैक भी आ जाता है। नोरा को रोता देखकर जैक भी अंदर से हर्ट होता है। अगले दिन नोरा काम के लिए तैयार होती है। तभी खबर फैलती है कि जैक मिस्टर नेथन का असली बेटा नहीं है। ऑफिस में रिपोर्टर्स आ जाते हैं और जैक से सवाल करते हैं। तभी नोरा भी वहाँ आती है और रिपोर्टर्स उससे भी सवाल करने लगते हैं कि क्या वह मिस्टर नेथन की असली बेटी है। चारों तरफ सवाल ही सवाल होते हैं और दोनों शॉक में होते हैं। उन्हें कर्मचारियों द्वारा बाहर निकाला जाता है। उधर लियम हल्की मुस्कान देता है, क्योंकि ये खबर उसी ने लीक की थी। वह नोरा की मदद करना चाहता था, लेकिन नोरा कंफ्यूज है। उसे नहीं पता कि ये सब किसने किया। मिस्टर नेथन भी बहुत परेशान है और हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और जैक तुरंत शक करता है नोरा पर। उसे लगता है कि शायद उसने ही यह सब फैलाया ताकि पूरी कंपनी पर कंट्रोल ले सके। चाहे नोरा ने डिनाई करने की कोशिश की और कहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, जैक फिर भी उसकी बात नहीं मानता। जब माहौल सबसे ज्यादा टेंस और घुटन भरा था, तभी लियम वहाँ आ गया। जैक को नोरा पर चिल्लाते और उसे हर्ट करते देख लियम ने तुरंत उसे धक्का दिया और मजबूती से कहा कि अगर नोरा ने कहा है कि वह इनोसेंट है तो वह सच में इनोसेंट है। उसी वक्त कंपनी का सेक्रेटरी अंदर आया और मिस्टर नेथन को बताया कि कुछ इम्पोर्टेंट बिजनेसमैन उनसे मिलने आ रहे हैं। मीटिंग डिले नहीं हो सकती थी, इसलिए मिस्टर नेथन को वहाँ से जाना पड़ा। वह जल्दी से नोरा को भी अपने साथ ले गए। थोड़ी देर बाद शेयर होल्डर्स कंपनी में आए। उन्होंने सीधे मिस्टर नेथन से पूछा कि ये अफवाहें कहाँ से आईं और कहा कि अगर यह सच हुआ तो वे अपना सहयोग वापस ले सकते हैं। जब मिस्टर नेथन जवाब देने की कोशिश कर रहे थे, तभी नोरा सामने आई। सबके सामने उसने शांति से बात की। चालाकी से ध्यान बदलते हुए उसने कहा कि जिस पर आरोप लगाया जा रहा है वह उसका हस्बैंड है, क्योंकि वह और जैक कानूनी रूप से शादीशुदा हैं। नोरा ने यही नहीं रोका। उसने रिपोर्टर्स को बुलाया और सबके सामने कहा कि जो खबर फैली है वह झूठी है। उसने जोर देकर कहा कि वह और जैक मिलकर कंपनी संभाल रहे हैं और आगे भी ऐसा ही करेंगे। जैक ने यह सब सुना, कुछ देर चुप खड़ा रहा, फिर बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। जैसे ही नोरा अंदर आई, जैक ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि उसे बात करनी है। नोरा ठंडे अंदाज में अपना हाथ छुड़ा लेती है और पूछती है कि वह असल में क्या सोच रहा है। क्या वह इस शादी को खत्म करना चाहता है? ये सुनकर जैक गुस्सा हो जाता है। वह कहता है कि डिवोर्स बाद में होगा, पहले एक और जरूरी मामला है। नोरा जाने लगती है, लेकिन जैक उसे रोककर अपने साथ ले जाता है। दूर खड़ा लियम ये सब देख रहा होता है। अगले दिन जैक नोरा को एक सुनसान जगह ले जाता है और कहता है कि यहाँ कोई नहीं है, इसलिए सच बोलो। वह पूछता है कि उसने उसकी मदद क्यों की। नोरा शांत आवाज में कहती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उससे प्यार करती है। लेकिन जैक को यह झूठ लगता है। वह बार बार सच जानना चाहता है। फिर भी नोरा वही जवाब देती है और वहाँ से चली जाती है। घर लौटकर जैक कहता है कि नोरा को उसके कमरे में रहना होगा, क्योंकि वह अभी भी उसकी पत्नी है। नोरा मना कर देती है। तभी क्लोई यह सब देख लेती है और नीचे आकर गिरने का नाटक करती है। जैक तुरंत उसे पकड़ लेता है और कमरे में ले जाता है। ये सब दूर खड़ी नोरा देखती है और उसका दिल भारी हो जाता है। कुछ देर बाद मिस्टर नथान जैक को बताते हैं कि लियाम ने फाइनेंशियल गड़बड़ी पकड़ी है जो जैक से जुड़ी है। जैक इसे झूठ कहता है, लेकिन सबूत उसके खिलाफ होते हैं। गुस्से में वो बाहर चला जाता है और बहुत शराब पीता है। नशे में जैक घर आता है, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ नोरा होती है, उसकी यादें, उसका ख्याल रखना, सब कुछ। उधर नोरा लियम के साथ डिनर पर जाती है, क्योंकि वह उसे मना नहीं करना चाहती थी। जब जैक को पता चलता है कि नोरा लियम के साथ है, वह और गुस्सा हो जाता है। घर लौटकर वह नोरा से सवाल करता है, लेकिन नोरा कहती है कि अब सब खत्म करना चाहती है। जैक डिवोर्स से मना कर देता है। तभी क्लो के कमरे से आवाज आती है और वह बेहोश मिलती है। जैक उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है। इस बीच कंपनी में फैसला हो जाता है, जैक को उसके पद से हटा दिया जाता है। मिस्टर नेथन बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ नहीं बदलता। जब जैक कंपनी पहुंचता है, वह नोटिस देखता है और शॉक हो जाता है। वह तुरंत नोरा को ढूंढता है, गुस्से में उसे बुरी बातें कहता है, जिससे नोरा को बहुत चोट लगती है। चुपचाप नोरा अपनी वेडिंग रिंग निकालती है और जैक के हाथ में रख देती है। कहती है कि
वह अब यह रिश्ता जारी नहीं रख सकती। जैक रिंग नहीं लेता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसके दिल में अब बदलाव आ गया है। नोरा कुछ नहीं कहती, रिंग जमीन पर गिरा देती है और चली जाती है। तभी लियम आता है, रिंग उठाता है और कहता है कि अब जैक का इस पर कोई हक नहीं। वह कहता है कि वह नोरा को प्रपोज करेगा और उससे शादी करेगा। ये सुनकर जैक गुस्से में आ जाता है और दोनों में बहस हो जाती है। लियम कहता है कि जैक ने खुद ही रास्ता बनाया उसे नोरा की जिंदगी में आने का। अस्पताल में डॉक्टर बताते हैं कि क्लोई की हालत ठीक नहीं है, इलाज लंबा चलेगा। जैक घर लौटता है, नोरा के बारे में पूछता है, लेकिन वह वहाँ नहीं होती। तभी मिस्टर नेथन जाने वाले होते हैं और जैक उन्हें रोककर पूछता है, क्या उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है? कंपनी का फैसला बदला नहीं जा सकता और वह जैक की पोजीशन बचाने में भी मदद नहीं कर सकता था, चाहे उसने पूरी कोशिश की हो। इसलिए अब जो भी जैक करना चाहे वह खुद करे। बस इतना कहा कि वह अपने बायोलॉजिकल फादर के पास वापस चला जाए, शायद यही उसके लिए सही रास्ता हो। ये कहकर वह मुड़ गया और जैक अकेला खड़ा रह गया। उस पल सारी दबाई हुई भावनाएं एक साथ बाहर आ गईं और एक अजीब सी खालीपन और उदासी में बदल गईं। उसने फैसला किया कि वह नोरा को ढूंढेगा और उससे माफी मांगेगा। उसने हर जगह ढूंढा लेकिन नोरा नहीं मिली। उसने उसकी फ्रेंड को कॉल किया लेकिन उसे भी नहीं पता था कि वह कहाँ है। इसके बाद जैक क्लोई के पास गया उसका हाल पूछने। शांत कमरे में उसने सीधे कहा कि वह नोरा से प्यार करता है और उसे हर हाल में ढूंढेगा। ये सुनकर क्लोई का दिल टूट गया। वह रोते हुए बोली कि उसने उसे सिर्फ इस्तेमाल किया। जब जैक को जरूरत थी वह हमेशा साथ थी, लेकिन जब क्लोई को सबसे ज्यादा जरूरत थी जैक उसे छोड़कर चला गया। क्लोई ने उसे कसकर गले लगाया जैसे आखिरी बार उसे रोकना चाहती हो, लेकिन जैक ने उसे धीरे से अलग किया और कहा कि उसे नोरा के पास जाना है। वह मुड़कर चला गया और क्लोई अकेली रह गई अपने दर्द के साथ। उसके जाने के बाद क्लोई रोते हुए लियम को कॉल करती है और सब बताती है। वह कहती है कि वह इसे स्वीकार नहीं करेगी और चाहती है कि जैक हर दर्द का हिसाब दे। लियम चुप हो जाता है, फिर वादा करता है कि वह जैक को वही दर्द महसूस कराएगा। उधर नोरा अकेली बैठी होती है, तभी लियम का कॉल आता है। वह मिलने बुलाता है। जब नोरा आती है तो लियम ने खाना तैयार किया होता है। भरोसा करते हुए नोरा मना नहीं करती, लेकिन उसे नहीं पता होता कि उस खाने में कुछ मिलाया गया है जिससे वह धीरे धीरे बेहोश होने लगती है। इधर दोस्त उसकी फ्रेंड के पास जाते हैं, उम्मीद करते हैं कि शायद उसे नोरा का पता हो, लेकिन उसे कुछ नहीं पता होता। थोड़ी देर बाद जैक को एक मैसेज मिलता है नोरा की फोटो के साथ। मैसेज लियम ने भेजा था, अगर वह चाहता है कि नोरा सुरक्षित रहे तो उसे बताई गई जगह पर आना होगा। जैक बिना सोचे तुरंत वहाँ पहुँचता है। जब नोरा होश में आती है उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर लियम सामने आता है और मानता है कि उसने यह सब किया है, लेकिन कहता है कि वह उसे नुकसान नहीं पहुँचाएगा। उसका निशाना जैक है। थोड़ी देर बाद जैक वहाँ पहुँचता है और नोरा को छोड़ने को कहता है। दोनों में झगड़ा होता है और एक पल में लियम देता है जिससे जैक गिर जाता है। डर के बीच नोरा चुपके से फोन ढूंढती है और अपने डैड मिस्टर नेथन को मैसेज भेजती है लोकेशन के साथ। फिर नोरा हिम्मत करके गन छीन लेती है। तभी मिस्टर नेथन और बाकी लोग भी आ जाते हैं और सब कुछ रोक देते हैं। इसके बाद लियाम को अपनी गलती का एहसास होता है। वह माफी मांगता है। बाद में जैक क्लोई से भी माफी मांगता है, लेकिन साफ कहता है कि वह नोरा से प्यार करता है। क्लोई बहुत रोती है। जैक फिर मिस्टर नेथन के पास जाता है, अपनी गलतियां मानता है और उन्हें गले लगाता है। इसके बाद वह नोरा से मिलता है और माफी मांगता है, लेकिन नोरा कहती है कि वह अभी माफ नहीं कर सकती और डिवोर्स की बात करती है। जैक कुछ नहीं कहता, चुपचाप चला जाता है। फिर नोरा को पता चलता है कि जैक साउथ कोरिया चला गया है। वह कंफ्यूज हो जाती है और आखिरकार उसे ढूंढने का फैसला करती है। काफी खोजने के बाद वह उसे ढूंढ लेती है। नोरा उसके सामने खड़ी होती है और मजाक में कहती है अगर वह फिर से बिना बताए गया तो उसे थप्पड़ पड़ेगा। जैक मुस्कुरा देता है, लेकिन नोरा उसे थप्पड़ नहीं मारती बल्कि उसे किस करती है और कहती है कि वह पूरी जिंदगी उसके साथ रहना चाहती है। जैक इमोशनल हो जाता है और वही वेडिंग रिंग वापस देता है जिसे उसने हमेशा संभाल कर रखा था। दोनों साथ फोटो लेते हैं और मिस्टर नेथन को भेजते हैं और वह बहुत खुश हो जाते हैं। आखिरकार इतनी गलतफहमियों और दर्द के बाद जैक और नोरा फिर से साथ आ जाते हैं और शांति से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। स्टोरी यहीं खत्म होती है। और हाँ, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना।